तो एपिसोड 14 की शुरुआत होती है भाई शहर से भाई एक मार्केट की ओर से। उस मार्केट में एक दुकान में भाई यहाँ पे ये जासूस खड़ा है भाई। ये वही जासूस कैसल पीक में जो जासूसी का काम करता है, जो पहले यहाँ पे ढूंढने आया था बंदे को लेकिन नहीं मिला। अभी भी आराम से खड़ा है, मनी मन सोचता है कि हाँ भी वू चेंग के बारे में कुछ मालूम नहीं चला। वू चेंग के बारे में पता करते करते भाई वू फेंग का नाम का एक आदमी गया था, उसके बारे में कोई भी मालूम नहीं चला। और साथ ही में कैसल पीक गेट में वहाँ पे भाई ये जासूस है, तो वहाँ पे भाई उसका एक मेंबर बन के रहता है। और इसके साथ भाई जो इसकी बचपन के दोस्त थी अपने मेन कैरेक्टर की, जो इसकी बंदी बनी थी, जो हमने पुराने एपिसोड में देखा, वो भी इसके साथ ही। वो बेसिक यहाँ पे शॉपिंग करने आई थी भाई, दुकान के अंदर शॉपिंग कर रही थी। हाँ भी ये खरीदूंगी, वो खरीदूंगी, ये करेंगी, वो करूंगी, और ढेर सारा यहाँ पे सामान वगैरह आराम से खरीद लेती है। और जैसे सामान खरीद लेती है, अब जो दुकानदार है भाई आता है इस जासूस के पास और इससे कहते हैं कि हाँ भी आपकी बंदी ने सामने से यहाँ पे 1,03,000 रुपये का भाई सामने से यहाँ पे सामान खरीदा है, तो चलिए भाई आप जैसे गरीब आदमी को यहाँ पे भाई 3,000 का मैं डिस्काउंट दे देता हूँ। गर्लफ्रेंड रहती है भाई ऐसी भाई, आराम से ना बॉयफ्रेंड को कंगाल करके छोड़ देती है, इससे 3,000 का डिस्काउंट भाई आप सामने से खाली 1 लाख यहाँ पे दे दीजिए। जो सुनते यहाँ पे जासूस को आता है गुस्सा, सीधे भाई उसका कॉलर पकड़ लेते दुकानदार का और सामने से कहते साले तू पिद्दे से आदमी नॉर्मल से दुकान चलाने वाले, तेरी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे मैं कल्टीवेटर हूं, तुम मुझसे यहाँ पे पैसे मांगेगा, तेरी औकात क्या मेरे सामने से उसके फट जाए तो भी कहते महाराज, अरे महाराज छोड़ दीजिए, बीवी बच्चे वाला आदमी भाई मैं क्या कर सकता हूँ, रोटी रोजी का कमा रहे, मतलब नहीं पैसा आपको देना तो मत दीजिए भाई, बस मेरी जान मत लीजिए। तभी इसकी बंदी यहाँ पे चिल्लाती है, पेंग जिसका नाम है भाई, उसने भाई मेन कैरेक्टर को देख लिया था और उससे कहते कह रहे यार मेन कैरेक्टर मेरे बचपन का दोस्त भाई, मैंने तुझसे क्या बोला, अब मेरा यहाँ पे भाई बॉयफ्रेंड बन चुका है, इसलिए भाई मैं तुझसे यहाँ पे जिंदगी भर तुझसे क्या भाई किसी भी लड़के से मिलना नहीं चाहती, क्यों फिर भी तू मेरा यहाँ पे पीछा करा भाई। मैंने बोला भाई हमारे बीच में कुछ भी नहीं हो सकता। सुनता ये फेंक कहता है एक सेकंड भाई, सबसे पहली बात है ना तुझसे यहाँ पे मिलने कौन आया था, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था भाई, मैं तो यहाँ पे करने गया था पार्टी पूरा हो गया भाई, वापस घर में जा रहा था, तू बीच में आके भाई यहाँ पे उंगली करिए, मेरा यहाँ पे दिमाग मत खराब कर, मुझे भी तुझसे मिलने का कोई शौक नहीं है। सुनते पेंग को गुस्सा आता है, कह रहे यार इस बंदे के अंदर किस बात का इतना एटीट्यूड है। तभी पीछे से यहाँ पे जासूस आता है और कहता है पेंग से, कह रहे यार तू अच्छा तू मुझे यहाँ पे धोखा दे रही है, मैं तुझसे कहा था ना भाई अब तू मेरी बंदी है, तेरा कोई भी पुराना एक्स रहे या फिर फैक्स रहे कुछ भी रहे भाई, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, तो भी अपने एक्स के साथ तो यहाँ पे मरवा रही है ना। सामने से कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं भाई, आप यहाँ कितने बढ़िया आदमी भाई, ये नॉर्मल सा बंदा भाई, इसके पास तो कल्टीवेशन रूटीन ही है, कल्टीवेशन कर ही नहीं सकता, बेकार एकदम टट्टी है, लेकिन आप कितने महान हो भाई, आपको छोड़ के भाई इसके साथ सपने में भी नहीं जाऊंगी। जो सुनते सामने से जासूस बोलता है ओके ठीक है, तो ये ऐसा इतना नल्ला बंदा भाई जिंदा रह के करेगा क्या भाई, धरती पे बोझ ही बना रहेगा, तो एक काम करता हूँ मार के सीधे खत्म करता हूँ। और जोरदार भाई अटैक करने के यहाँ पे तैयार था, लेकिन उसी समय भाई यहाँ पे एंट्री होती है लैन की। लैन यहाँ पे बीच में आ जाती है और कहती है ये फैंग आपको कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है भाई, इस कमीने से भाई मैं आपको यहाँ पे बचाती हूँ। तो पीछे से ना भाई यहाँ पे मेन कैरेक्टर भी कहते हैं अरे यार यू आर बैड एज फक, और सामने से भाई उस पर हमला कर देते हैं जासूस पे। जासूस का भी दिमाग खराब है, उसको भी चोट लगता है, वो भी सोचते कह रहे बाप रे ये तो लैन है भाई, ये लैन बीच में आके भाई इसके यहाँ पे प्रोटेक्शन क्यों कर रही है। और साथ में जैसे हमला करते हैं इसके ऊपर, इसको भी दर्द करता है, मुंह से खून निकलता है, कहते हैं कि वो ये माँ फट के चार हो गई। तभी पीछे से यहाँ पे छोटी बच्ची भी आती है और छोटी बच्ची आने वाले अपने बड़े से फॉर्म में आके उसकी कुटाई करती है, उसको मार के धड़ास से जमीन पे पटक देती है। जो देख के यहाँ पे पेंग भी हिल जाते, कह रहे बाप रे यहाँ पे ये सब चल, कह रहे भाई मुझे अपने आंखों पे यहाँ पे विश्वास नहीं हो रहा। तभी सामने से यहाँ पे भाई ये दोनों माफी मांगते हैं, छोटी बच्ची और लैन। इससे मेन कैरेक्टर से कह रहे यार माफ कर दीजिए भाई, ये सब बीच में आके भाई आपके साथ ऐसे नौटंकी कर रहे थे। सामने से ये फेंक कहते कह रहे यार नहीं यार तुम दोनों बहनों का शुक्रिया भाई, तुमने आके भाई मेरी जान बचा ली, और ना वाकई में लोग मुझे यहाँ पे छोड़ते नहीं। और यहाँ पे लेकिन भाई पेन एकदम कंफ्यूज हुए जा रही कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है भाई, ये लोग भाई उससे माफी मांग रहे, उसके यहाँ पे प्रोटेक्शन कर रहे भाई, ये फेंकी जबकि एकदम नल्ला बंदा एकदम नॉर्मल है भाई, एकदम कुछ उसके अंदर है ही नहीं। ऐसा क्या है भाई कि उसके यहाँ पे प्रोटेक्शन करे, जिस चक्कर में उसने मेरे बंदे के यहाँ पे बैंड बजा दी, घुटने पे आ जाती है। सामने से क्या करूँ उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी लैन उससे सवाल पूछते साली भाई तू कौन है भाई, कौन से ग्रुप की, तेरा नाम क्या है। तो सामने से डरी डरी भाई सब कुछ बता दी कि हाँ मेरा नाम यहाँ पे पेंगे, जो आपका यहाँ पे सेक्ट ना भाई मैं उसी के यहाँ पे बेसिकली मेंबर हूँ, 1 महीने पहले यहाँ पे मैं ज्वाइन करवाई थी, इसके अंडर में आती हूँ, ये काम करती हूँ वो काम करती हूँ। उसी बीच में सामने से सब कुछ ना इसका पावर के बारे में ना डिटेक्ट यहाँ पे कर लेती है लैन, और डिटेक्ट करने के बाद कहती है एक समय तेरा जो कल्टीवेशन पावर है ना भाई वो देख के मैं यहाँ पे बता सकती हूँ, तू यहाँ पे बिल्कुल भी खास नहीं है, हमारे सेक्ट के लायक है नहीं, मालूम नहीं भाई तुझे यहाँ पे किसने हमारे सेक्ट में एडमिशन दे दिया, लेकिन भाई अब मैं तुझे सामने से यहाँ पे निकालती हूँ। और जो हर सेक्ट के मेंबर को यहाँ पे एक टोकन दिया जाता है, उसका टोकन भाई वहीं पे बर्बाद कर देती कि हाँ भाई चल तू अपने मेंबर है ही नहीं, तो भाई अपना सेक्ट का टोकन लेकर तू यहाँ पे क्या करेगी, तो टोकन वहीं पे तोड़ देती है। जिसके बाद से पेंग और सदमे में कि क्यों भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो नल्ला बंदा है यू फेंग उसके लिए तू सामने से ऐसा कर रही है। जो सुनते भाई यहाँ पे आ जाता है लैन को गुस्सा, जोरदार उसको एक थप्पड़ मारती हो, कहते भाई साले जवान संभाल के यहाँ पे बात कर भाई, ये कोई ऐसे वैसे नल्ले नहीं है भाई, ये स्पेशल आदमी भाई जिसकी रिस्पेक्ट भाई हमारे लीडर भी करते, इसलिए भाई जवान संभाल के बात कर। जिसके बाद से पिंग और सदमे में कह रहे यार मैंने अपना खून पसीना मूद भाई सब कुछ बहा दिया था भाई, महीनों भर का प्रैक्टिस किया था, ये किया था वो किया था भाई, सब कुछ चीज लगाने के बाद ना इसकी बंदी बन गई कि एंड में भाई कैसल पी गेट भाई उसकी यहाँ पे मेंबर बन जाओ। लेकिन आज बस मैंने ई फेंग को 2-4 बातें बोल दी ना, उस चक्कर में भाई पूरा का पूरा मेरा करियर यहाँ
यहाँ पे बर्बाद हो गया। ये बंदा जिसकी भाई कोई पूछ भी नहीं है, उसके चक्कर में भाई ना ग्रुप के भाई इतने इंपॉर्टेंट मेंबर, यहाँ तक कि लीडर भी उसके सपोर्ट में भाई ये सब चल के रहे, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सबसे पहले मुझे इसके बारे में पता करना पड़ेगा। आय है बेचारी के साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। इसके बाद यहाँ पे शिव भाई शुआनवू शेख का जो लीडर है भाई वो आराम से भाई अपना मेडिटेशन कर रहा है। सामने जो फीमेल मेंबर थी भाई वो भी यहाँ पे आराम से मेडिटेशन कर रही थी। तभी सामने से यहाँ पर लीडर कहते हैं कि सुनो सुनो यार, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। देखो भाई कल्टीवेशन के लिए यहाँ पे भाई मेडिटेशन बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है, और मेडिटेशन के भाई तुम्हें अपना मन एकदम भाई पीसफुल एकदम शांत रखना पड़ता है। लेकिन भाई मैं महसूस कर सकता हूँ तुम्हारा जो भी माइंड है भाई यहाँ पे पीसफुल बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे माइंड में कुछ ना कुछ यहाँ पे चल रहा है। क्या चल रहा है मुझे सामने से अच्छे से बता दो। तो सामने से कहते लीडर आपने सही समझा, मेरे माइंड में वाकई में यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे चल रहा है। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि हाँ भाई आपने यहाँ पे सबसे पहले वुचन नाम के बंदे को भेजा भाई उस आदमी के बारे में पता करने के लिए जो सामने से कैसर पे गेट की मदद कर रहा है, तो उसके बारे में मालूम ही नहीं चला। और साथ ही में जिस बंदे को आपने भेजा वो बंदा भी गायब हो गया। उसके पीछे वो फेंग नाम के किसी आपने बंदे को भेजा, वो भी सामने से गया भाई, और उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं मिली। नहीं आप यहाँ पे इमेजिन करके देखो, आपने भाई कैसल पी के पास वो जो स्पेशल चक्कू था भाई, वो चक्कू आपने देखा भाई, वो चक्कू कितना कमाल का था। एक ही चक्कू में भाई आपके यहाँ पे बैंड बज गई। तो वाकई में वो बंदा जिसने दिया भाई स्पेशल बंदा होगा, उसने चक्कू बनाया होगा। तो वाकई में वो दोनों लौंडे जिसको भाई हमने भेजा है भाई उनका मुकाबला कर पाएंगे? बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और दोनों एक नंबर के कमीने बंदे हैं। जैसे सामने से ना उस बंदे को मिलेंगे, दोनों जगह भाई सीधा हमला कर देंगे। तो वो सामने से जो स्पेशल बंदा है वो भी उनके ऊपर हमला करके उनको जान से मार सकता है। और उनका पावर के हिसाब से देखा जाए, और जिस बंदे को हम लोग ढूंढ रहे भाई उसके चाकू के खाली पावर का हम लोग कंपेयर करेंगे तो दोनों बंदे वाकई में उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। तो सिंपली मेरे कहने का ये मतलब है कि वो दोनों बंदे हो सकता है टपक चुके रहेंगे। मुझे पर्सनली यहाँ पे ऑर्डर दीजिए जाने का, मैं जाके सबको संभाल कर देख के आता हूँ कि हाँ भी बंदा एक्जैक्टली कौन है। उसके बारे में पहले पता करके आऊँगे, फिर आपको बताऊँगी, फिर आपके फैसले के हिसाब से सारा काम करूँगी। जो सुनते हैं लीडर कहते हैं कि हाँ एक हिसाब से देखा जाए तूने ठीक बोला, अच्छा ठीक है मेरी बच्ची भाई मैं तुझे यहाँ पे परमिशन देता हूँ। इसके बाद शेष होता है ई-फैंग पे, जो कि आराम से पार्टी वार्टी मनाने के बाद ना घर पे पहुंच जाता है। घर पे जैसे पहुंचता है सामने से कुत्ता भी आता है कि मालिक आप आ गए। यहाँ पे ई-फैंग कहते हैं कि हाँ मेरे कुत्ते में आ गया, ले भाई तेरे लिए मैं स्पेशल यहाँ पे सामान भी लेकर आया, हड्डी वड्डी इसके लिए लाया। तो कहते हैं कि ले भाई कुत्ते मेरे आराम से यहाँ पे हड्डी एंजॉय कर। लेकिन क्या भाई कुत्ता इग्नोर मार के कहीं जाता है। ये भी देखता है बड़ा बदतमीज कुत्ता भाई इग्नोर मार के जा रहा है अपने मालिक को। लेकिन सामने से ना इसके लिए सामने से एक दूसरा हड्डी लेकर आया था। ये हड्डी और किसी का नहीं बल्कि वू-फेंग नाम का बंदा था भाई, जो दूसरी बार यहाँ पे आया था, जिसकी बैंड यहाँ पे पेंडिंग ने बजा दी थी। सामने से भाई दिखाता है ई-फैंग को, देखिए हड्डी। सामने से ये भी हड्डी देखते हो, कहते अरे बाप रे ये हड्डी, अरे कितना बदतमीज कुत्ता भाई, ये पक्का भाई किसी और घर में गया होगा, किसी और कुत्ते का भाई यहाँ पे हड्डी चोरी करके लेकर आ गया होगा। बड़ा बदतमीज कुत्ता भाई, मैंने अपने घर के अंदर रहने दिया, बोला था कि हाँ भी मेरे घर में रहना भाई, मैं तेरे ला के दूंगा, लेकिन तो भी किसी और का हड्डी यहाँ पे लेकर आ गया। और भाई मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि देखो भाई मालिक मैं कहीं यहाँ से हड्डी लेकर आया हूँ, मेरी तारीफ कीजिए। कितना कितना बेशर्म कुत्ता यार ये। तो कुत्ते से कहते हैं कि देख कुत्ते मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, आई डोंट नो तुझे यहाँ पे समझ आता होगा कि नहीं आता होगा, लेकिन तुझे क्या लगता है तू वाकई में खाली हड्डी मुझे यहाँ पे दिखाएगा तो भाई मैं तेरे यहाँ पे तारीफ करूंगा, बोलूंगा कि हाँ भी मौके में खुश हो गया। ऐसा सपने में भी होने वाला नहीं है। जिसके बाद से कुत्ते की मन फटने लगती है, और फिर यहाँ पे कुत्ते को होती है भाई गलत फैमिली। और कुत्ता यहाँ पे समझ आते कह रहे बाप रे भाई, जब ये गए थे यहाँ से जो यहाँ पे कांड हुआ था उस बंदे के बारे में, मुझे शायद इनको यहाँ पे मालूम नहीं होगा, और हड्डी दिखाऊंगा तो सामने से यहाँ पे है ना ये पहचान जाएंगे। लेकिन इनका रिएक्शन देखने से ऐसा लगता है इनको मालूम था कि अभी ये सब यहाँ पे होने वाला है, और जानबूझ कर सामने से मुझे उन्होंने यहाँ पे छोड़ दिया कि ले भाई अगर सामने से तो मेरी बात नहीं मानेगा तो उस बंदे का जैसे हालत हुआ ना कि खाली उसका एक हड्डी बचा, एग्जैक्टली मेरा भी खाली यहाँ पे एक ही हड्डी बचेगा। हाँ भाई पक्का मेरे साथ ऐसी होगा। ये बेसिकली मुझे वही दिखाना चाहते थे। अब मेरी थोड़ी सी यहाँ पे फट रही, अब तो भाई मुझे और भी वफादारी उनका बन के रहना पड़ेगा। तभी सामने से जो जोंग रहता है भाई वो कपड़े का टुकड़ा ला के ऐसे देता है, वही कपड़े का टुकड़ा जो कि यहाँ पे वूफेन लेके आता है, स्पेशल सा कपड़ा। लेकिन दोनों को नहीं मालूम कि हाँ भाई स्पेशल सा कपड़ा ये, उनको तो लगता है नॉर्मल सा कपड़ा है। लाते यहाँ पे फैन को दिखाता है और कहते हैं हाँ भाई ये कपड़े का टुकड़ा यहाँ पे मिला, इसका क्या करे। जो देखते सामने से ये कहता अच्छा कपड़े का टुकड़ा, इसका हम लोग यहाँ पे पोछा बनाएंगे। जो पुराना कपड़ा था भाई वो पोछा मारते 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 और सफाई करते करते पूरी जगह से फर्श हो गया, उसमें इतने छेद हो गए कि उसका हम मच्छरदानी बना के अभी यूज कर सकते। लेकिन ये कपड़ा भाई सबसे परफेक्ट लगता है, भी जाके हम इसे करेंगे भाई साफ सफाई सबसे बढ़िया। तो जोंग कहता है ठीक है मालिक समझ गया, और अपने कुत्ते को बस फिर देखता है, सोचते कि हाँ भाई कुत्ता हालांकि कुत्ता थोड़ा सा कमी है, लेकिन भाई तो भी काम चलाओ कुत्ता है, दूसरे की हड्डी चोरी करके ना लाए वो ठीक है। बाकी तो ऐसे कुत्ता देखा जाए तो काफी परफेक्ट कुत्ता है, और हड्डी को लेता है और देता कुत्ते को, कहते कि हाँ काम कर भी कुत्ते, जहाँ कहीं से भी लाया होगा वो वापस छोड़ दे या फिर कहीं इसे फेंक के आ जाए। और फेंकता है ऐसे कि हाँ भाई ले पिकाचू मैं तुझे चूज करता हूँ। तो सामने से कुत्ता भी जाता है भाई हड्डी को लाने के लिए, लेकिन तभी जो फीमेल मेंबर थी भाई वहाँ पे पहुंच जाती है और हड्डी को भाई बेसिकली वो पकड़ लेती है। एक हाथ से भाई वो हड्डी को पकड़ी और नीचे से भाई कुत्ता यहाँ पे हड्डी को पकड़ा हुआ है, और जैसे वो हड्डी को यहाँ पे टच करती है भाई एकदम हिल जाती है। अरे बाप रे ये तो भाई हमारे साथ ही वू-फेंग की हड्डी है भाई, और खाली हड्डी बचे, मतलब पूरे का पूरा आदमी को इसने मार डाला। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।